हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसकी प्रश्नावली 5B के 4 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। अब 5वां सवाल क्या है कि जो उनके सम्मुख एक श्रेणी दी गई है, उनके सम्मुख एक पद लिखा है, उसको ज्ञात करना है हम लोगों को। तो बस इसके लिए क्या आपको चाहिए, nवां पद वाला सूत्र ज्ञात होना चाहिए, याद होना चाहिए बस। तो जो श्रेणी लिखी होती है उसमें जो सबसे पहले पद लिखा होता है वो पहला पद होता है ए। और सार्वधातुक कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाइए, चाहे तीसरे पद से दूसरा पद घटाइए, अंतर तो उनका समान रहता है। देखो 2 3 5 3 8 3 11 3 3 का अंतर है, तो 5 से 2 घटा दो, या 8 से 5 घटा दो, या 11 से 8 घटा दो, तो उत्तर कितना आएगा 3। इसीलिए इसको सार्व अंतर बोलते हैं, मतलब सभी पदों का अंतर। और n ये क्या है, n जो पद पूछा जाता है वो n का मान होता है, n बराबर 50। तो आपको पता है कि nवां पद जो ज्ञात करना होता है उसका सूत्र क्या होता है, a प्लस जो पद है उससे एक कम कर दीजिए और d का गुणा कर दीजिए उसी में। तो यहाँ हमको 50वां पद ज्ञात करना है। पहला पद 2 है, n की जगह पे 50 लिखेंगे -1 और d की जगह पे लिखेंगे 3। तो 2 और 50 से 1 जाएगा 49, 3। अब देखो गुणा कैसे करेंगे, 50 में 3 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाता, लेकिन ये 1 कम है, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 कम हो गया, 150 से 3 कम हो गया तो 147 और 2 149। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से गुणा भाग करना सीखेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कंपटीशन लेवल का। दूसरा पार्ट 1/2 1 3/2, तो देखो आधे में आधा जोड़ो 1, 1 में आधा जोड़ो 1.5, ये हो जाता है। बस सब समझ में आ रहा है। ध्यान से देखने पर पहला पद क्या है 1/2, d है तो 1 से पहला पद घटा देंगे दूसरे पद से, तो क्या होगा 2 1 कम, 2 से 1 चला गया तो 1 ही तो रह गया, 1 से आधा घटाओ तो आधा। और ये सब क्या है, सब क्या है यह। अब हम क्या करेंगे, 100वां पद चाहिए हमको, तो t100 डायरेक्ट अब लिखेंगे सूत्र 1/2 a, फिर 100 की जगह पे n की जगह पे 100 - 1 इंटू d की जगह पे 1/2, 1/2, 100 से 1 जाएगा 99/2, 99 और 1 कितना हो गया 100/2, यानी कि 100 का आधा 50। तीसरा पार्ट है रूट वाला, जिससे आप बहुत डरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, पहला पद तो सबको सरल लगता है निकालना, कोई दिक्कत नहीं, डी में आप लोग फंसते हैं। 3√2 से 1√2 घटाना है। 3√2 से 1√2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2√2 बचेगा। 3 कोई चीज़ मान लो 3x से 1x घटा दिया तो 2x बचेगा, तो वही √2 को कोई चीज़ मान लो तुम, ये 3√2 है 3 बार, और उससे 1 बार √2 हटा दिया तो 2 बार तो रह गया। और n बराबर कौन सा है 20, बस। अब t20 अगर आप ज्ञात करेंगे तो a प्लस 20 - 1 इंटू d, 2√2 है, √2 प्लस ये 19 बचेगा गुणे 2√2। अब √2 प्लस 19 और ये 2 तो बाहर है, तो 19 दूना 38, 38 √2। अब एक बार ये और 38 बार ये √2 लिखा तो कितनी बार हो गया 39√2। दैट्स योर आंसर। 4 3 7 3 10 3 13 सामने दिखाई दे रहा है, a बराबर 4 है, d कितने का अंतर है 4 बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है अंतर।
घट रहा है तो निगेटिव अंतर है बस। का nवां पद तो n की जगह n ही रखेंगे, फिर n की जगह 25 रख देंगे। तो nवां पद का सूत्र जब हम लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मान रखा आपने, a का मान 4 रख दिया, n का मान तो n ही रहेगा और d की जगह पे 3 रख दिया। 4 3 का गुणा कर दिया, 3n और 1 में गुणा करोगे तो 3 एकम 3। अब 4 से 3 घटा दो तो 3n तो रहेगा, ये 4 और 3, 4 से 3 घटा तो प्लस का 1 बच जाएगा। ये हो गया nवां पद। अब आपसे पूछा गया है 25वां पद, तो n की जगह 25 रख दो। 3 गुणे 25 धन 1, 25 दिया 75 होता है, प्लस 1 जोड़ दोगे तो 76 हो जाएगा। यही तो आंसर हो गया। भाग इसका क्या कह रहा है, 10 से 3 गया 7, 7 से 3 गया 4, तो यानी घट रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर पदों में कमी हो रही है तो d माइनस का आएगा, पदों में बढ़ोतरी हो रही है तो d धनात्मक आएगा। इसी में आप हिलकते हैं, तो हिलकना नहीं है। a बराबर 10, अब d जब निकालेंगे तो 7 से 10 घटाएंगे, 7 छोटा होता है 10 बड़ा होता है, तो आंसर भी उल्टा ही आएगा। और n की जगह पे कितना रखोगे, 30। तो फिर nवां पद का सूत्र तो आपको याद ही हो गया होगा, n माइनस 1 इंटू डी। मान रख देंगे d 10, a 10 है, ये 1 घटा दिया और यहाँ -3 से गुणा कर दिया 10। अब 30 दिया 90 होता है, और 90 यहाँ 29 बचेगा, प्लस का 29 लिख दें और गुणा -3, तो ये रहेगा 10। 30 दिया 90 होता, 90 से 3 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 87। माइनस से गुणा किया था इसलिए बीच में माइनस आ गया। अब 10 से 87 घटाओगे तो 10 तो छोटे हैं, माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस का ही आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। सवाल का लास्ट पार्ट है, -3 -1/2। -3 बड़ा होता है कि -1/2? माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी कही जाएगी। तो ये बढ़ रहा है तो इसका d पॉजिटिव आएगा। a कितना है, -3, d कितना है, -1/2 से -3 घटाएंगे तो -1/2 रहेगा, ये +3 हो जाएगा। अब 3 दूना 6, 6 से 1 घट गया तो 5, 5/2, और n का मान क्या है यहाँ पे, 11। अब t 11 तो हमको चाहिए 11वां पद, तो a का मान -3 प्लस n 11 - 1 d का मान 5/2, -3 11 से 1 गया तो 10, 5/2, 2 से काटेंगे तो 5 10, तो -3 और 5, 5 का गुणा 25 हो गया, 25 से 3 चला गया तो 22 आपका आंसर हो गया। नोट करो भैया जल्दी, और वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। छठा सवाल क्या है, समांतर श्रेणी। ये साफ श्रेणी लिखा होता है तो समांतर श्रेणी पढ़ते हैं इसको। 3 8 13, इधर से तो बढ़ रही है श्रेणी, लेकिन इसमें लिख दिया गया है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से अगर 20वां पद ज्ञात करना हो तो पहले देखो इसमें अंतिम पद माने l क्या दिया गया है, l दिया गया है 253, और d ज्ञात कर लो तो d क्या है, 8 से 3 घटाओ 5, या 13 से 8 घटाओ तब भी 5, और n का मान कौन सा दिया गया है, 20वां। तो अंत से 20वां पद, अंत से nवां पद का सूत्र आपको मैंने बताया था, वो क्या होता है याद है आपको। अंत से nवां पद में, प्रारंभ से nवां पद में पहले a होता है, अंत से ये लास्ट पद है तो यहाँ से शुरू करेंगे तो l हो जाएगा, और वहाँ अंत से a प्लस होता है, यहाँ उल्टे चल रहे तो माइनस हो जाएगा, और बस n - 1 इंटू d, ये सूत्र है। तो अंत से 20वां पद हमको चाहिए,
तो 253 माइनस n की जगह 20 लिखेंगे -1 और d की जगह पे 5, तो 253 माइनस 19 बचेगा और 5 का गुणा करेंगे। 253 माइनस 19 बना 95। अब 253 से 100 घटा दीजिए तो 153 बच जाएगा, लेकिन आपने 5 ज़्यादा घटा दीजिए तो ये 5 ज़्यादा बचेंगे इधर, तो कितना बचेगा 153 में 5 और जोड़ दीजिए 158 आपका आंसर हो गया।